जी, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यूनिट नंबर 7 का ही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कालीज चली थी। नंबर 4, अल्कालीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग अल्कालीज आर कोरोसिव टू क्लोथ्स एंड स्किन। ये भी जो है वो यानी जल्द के लिए और कपड़ों के लिए जो है वो नुकसानदेह है, जिसको जला देता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखें कि स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अल्कालीज फील सोपी, साबुन जिस तरीके से थोड़ा सा स्लिपरी होता है, चिकना सा होता है, उसी तरीके से ये भी जो है अल्कालीज का सब्सटेंस भी थोड़ा सा स्लिपरी यानी चिकना मटेरियल के यानी केमिकल जैसा होता है। यानी जो लिक्विड है इसका, वो अगर हम उसको अपने हाथ में फील करें तो स्लिपरी जैसा यानी चिकना होगा। अल्कालीज टर्न पीएच पेपर पर्पल। अब ये एक बिल्कुल इसकी यूनिक क्वालिटी है कि जो पीएच पेपर को एसिड किसी और कलर में कन्वर्ट करा था, तो ये पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो अल्कालीज रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अल्कालीज रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को बनाने का यानी नमक बनाने का भी एक बहुत बड़ा हमारे पास ज़रिया यही है कि एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन किया जाए। जब एसिड और बेस यानी माइनस और प्लस जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल चीज़ जो है वो सॉल्ट है। पेज नंबर 52 पर यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ अल्कालीज में अल्कालीज आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सेम सम अल्कालीज आर यूज्ड एज लेबॉर्ट्री रीएजेंट्स। लेबॉर्ट्री के अंदर जैसे कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन में या टेस्टिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अल्कालीज आर यूज टू मेक सोप, ऑब्वियस बात है। अल्कालीज आर यूज टू क्लीन ग्रीसी ओवन्स। अल्कालीज आर यूज इन पेपर इंडस्ट्री। अमोनिया इज़ एन अल्कली विच इज़ यूज इन हाउस होल्ड ब्लीच। अमोनिया इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। ये कुछ यूजेस थे जो अल्कालीज के हमने देख लिए। अब बेसिकली ये हम जो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड और बेस की, उसके यानी हमारी आम ज़िंदगी में यानी हम उसको किस तरह देखते हैं या आम ज़िंदगी में उसका जो प्रैक्टिकल है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के जो भी हम इतनी देर यानी जो इस चैप्टर में हमने देखा है कि एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बेस के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी एवरीडे लाइफ में क्या है वो हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब ये कि बाज़ दफ़ा हम कुछ इस तरीके से खाना खा लेते हैं कि जो हमें बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होता यानी हज़म नहीं होता। जब वो खाना हज़म नहीं होता तो वो एसिडिटी क्रिएट करता है, सीने में जलन या स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिटी जो है यानी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो खाना यानी हमें प्रॉब्लम होती है, हम अनफील करते हैं। तो उसके लिए क्या है, नंबर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ड्रिंकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड अल्कली और टेकिंग इंडाइजेशन टैबलेट्स। तो इसके लिए जो कुछ टैबलेट्स हैं या बेकिंग सोडा जो कि अल्कली है, अगर वो यूज़ किया जाए, ड्रिंक किया जाए, पी लिया जाए, तो वो एसिड जो एसिडिटी हमारे अंदर यानी प्रोड्यूस हुई है वो उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और इसमें जनरल नॉलेज की है कि बाज़ लोग जो है वो इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में तो और एसिड है, मज़ीद पहले ही एसिडिक जो है वो तबीयत हुई भी है, एसिडिटी हुई भी है, और उसमें मज़ीद हम कार्बोनिक एसिड जो फिज़ी ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो होता है वो हम और पी लें तो मज़ीद एसिडिटी हो जाएगी। तो इससे भी यानी बचें कि मज़ीद एसिड ना करें, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए काफ़ी यानी ज़्यादा पानी पीना भी जो है वो फ़ायदेमंद होता है। नंबर सेकंड है टूथ डिके। ज़्यादातर जो मीठी चीज़ें खाने वाले लोग हैं या इसके अलावा जो है वो एसिड वगैरह की चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक है या कोई और फ्रूट्स वगैरह है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से टूथ में डिके यानी पीलाहट जैसा एक चीज़ है जो दांतों में लग जाती है, उसको हटाने के लिए भी हम यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो भी एसिडिक होने की वजह से। अब वो चूँकि एसिडिक है तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें अल्कालीज यानी बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो एसिडिक नेचर जो है उसकी ख़त्म हो जाए। नंबर थर्ड है इंसेक्ट बाइट्स। अगर कोई कीड़ा वगैरह या कोई ऐसा जहरीली जो कीड़े हैं वो अगर हमें काट लेते हैं तो उसको उस एसिड को भी ख़त्म करने के लिए हम ऑपोजिट अल्कालीज़ को यूज़ करते हैं।
अक्सर आपने सुना होगा कि प्याज वगैरह जो है वो जानवर के किसी काटने पर यूज़ की जाती है या उस जगह पर मली जाती है, या इसके अलावा बेकिंग सोडा है, ताकि वो जो एसिड आपके जिस्म में उस इंसेक्ट के ज़रिए से चला गया है काटने की वजह से, वो न्यूट्रलाइज़ हो सके, उसके असर को ख़त्म किया जा सके।